जय हिंद साथियों। आज 25 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का यूपी पुलिस का पेपर समाप्त हुआ दोस्तों। तो चलिए उसका आज हम लोग आंसर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? पहला प्रश्न जो आपका पूछा गया दोस्तों, चरण कमल बंदो हरि राय में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? रूपक। क्या कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो रूपक। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? तो गो का अर्थ नहीं है दोस्तों पूछा है, तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो दो का उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों गज। क्या हो जाएगा दोस्तों? गज। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है दोस्तों? तो तीन का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो तीन का उत्तर हो जाएगा जगाना। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। अमित अमित शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? चार का उत्तर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बहुत शत्रु। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया दोस्तों, प्रश्न संख्या 5, यदि बारिश होती है तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो काल का कौन सा रूप है दोस्तों? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा 5 का? तो 5 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों हेतु। हेतु मद भूतकाल, सॉरी दोस्तों, हेतु हेतु भविष्य काल होगा। एक मिनट दोस्तों, आप लोग वेट कीजिएगा। भूतकाल ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हेतु हेतु मद भूतकाल, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो वाक्य का शुद्ध रूप से चयन करना दोस्तों, तो 6 का हमारा उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा वह एक विदुषी महिला थी। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है दोस्तों? तो 7 का उत्तर हो जाएगा आपका सी, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी दोस्तों? 22 भाषा। तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 8 का उत्तर आपका तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जिसकी तुलना ना किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, कौन सा दोस्तों? तो इसका उत्तर आपका 9 का उत्तर हो जाएगा अतुलनीय। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, ई उ किस प्रकार के स्वर हैं? तो किस प्रकार के स्वर हैं दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समवृत्त। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, गो शब्द का वचन पहचाने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका एक वचन। क्या हो जाएगा इसका उत्तर दोस्तों? एक वचन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों आपका छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? तो रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है दोस्तों? तो 13 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा संबंध कारक। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? संबंध कारक। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है, मंदिर 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 युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों
देवालय क्या हो जाएगा दोस्तों, देवालय अश्वशाला, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया है दोस्तों वो आपका है, अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका आप लोग उत्तर हम स्टार कर देते हैं दोस्तों, इसका आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, आकाश का पर्यायवाची शब्द। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा व्योम, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 17 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका हेड का, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या पूछता है। अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया है, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघुधु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो इसका उत्तर जो आपका हो जाएगा 18 का, वो आपका हो जाएगा साहित्य अकादमी के लिए, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला आपका क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों आलस्य, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाक्य में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 20 का उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों क्रमवाच्य, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। तो निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आपका क्या पूछा गया है। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अवयवी भाव समाज का, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा इक, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आपका क्या पूछा गया है, यामा के रचयिता। तो यामा के रचयिता जो हो जाएगा दोस्तों आपका 24 का आंसर क्या हो जाएगा महादेवी वर्मा, क्या हो जाएगा दोस्तों महादेवी वर्मा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 25 का, तो 25 का उत्तर आपका हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल, क्योंकि इसमें भविष्य के बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो संभाव्य भविष्य काल, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या कहता है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आई, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, कल कानन कुंडल, एक मिनट दोस्तों, क्या बोला है, कल कानन कुंडल मोर पंख मोर पखा उस पे बनमाल विराजती है, ठीक है। इस काव्य में पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 27 का उत्तर आप लोग हमको कमेंट में दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है। तो अर्धविराम का पूछ रहा है दोस्तों, तो अर्धविराम का चिन्ह आपका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा दोस्तों सी, सी को टिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों, तो 29 का जो उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों, गलतियों को चौड़ा करना आवश्यक है, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है, कामायनी के रचनाकार हैं
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 30 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका जयशंकर प्रसाद। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य क्या वाक्य है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विषम वाचक। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? मौन का विलोम शब्द है, तो मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा 32 का उत्तर हो जाएगा मुकर। क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी, मुखर। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका गद्यांश दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जिसमें कि 33 से 37 तक का प्रश्न सोल्व हो जाएगा गद्यांश पढ़ेंगे तो, जो कि हम पढ़ लिए दोस्तों। आप लोग सिर्फ आंसर देखते हुए चलिए, आंसर हम आपको बताते हुए चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया था दोस्तों? गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो क्या करना होगा दोस्तों? तो इस 33 का जो उत्तर हो जाएगा आपका कठिन परिश्रम करना होगा। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? गद्यांश की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 34 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका हर एक आँख से आंसू मिटाना। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है? भविष्य भारतवासियों के लिए 35 का उत्तर जो आपका हो जाएगा निरंतर प्रयास करने का है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्तृत नहीं किया? तो क्या विस्तृत नहीं किया था दोस्तों? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अपने आदर्श। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है? तो क्या नहीं है दोस्तों? तो इसका उत्तर 37 का उत्तर हो जाएगा आपका अपने नेताओं की सेवा करना। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है दोस्तों? तो रूपी। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है? वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोटों का मूल्य रुपये ट्रिलियन में क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों 4.9 क्या हो जाएगा? 4.90। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है? कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 40 का उत्तर आपका हो जाएगा आइसलैंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? आइसलैंड आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है? शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सफ़ेद उड़ान। क्या दोस्तों? सफ़ेद उड़ान। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है दोस्तों? तो अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया है, शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुनिश्चित श्वेत लोगों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सफ़ेद उड़ान। ये तो हो चुका था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? तो अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं दोस्तों? तो ये 54 हो जाएगा, क्योंकि किताबों में 54 ही दिया गया है दोस्तों, सभी किताबों में, इसलिए 54 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या कहता है? भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर आपका हो जाएगा नक्सल विरोधी अभियान। क्या है दोस्तों? नक्सल विरोधी अभियान। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है?
WPI सॉरी दोस्तों, WPI का पूर्ण रूप है, तो WPI का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, थोड़ा कॉल आ रहा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कहाँ हम लोग थे, 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष डैश करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा 45 का। आप लोग कमेंट में दीजिएगा दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार दोस्तों, स्टार कर दे रहे हैं। जो भी प्रश्न स्टार किया हुआ रहेगा दोस्तों, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। कौन से अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, CRC। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। सार्क का मतलब क्या है, तो सार्क का मतलब हो जाएगा साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स यानी OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया, तो किसने किया दोस्तों, तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 49 का उत्तर आपका हो जाएगा ऋषि मेहता ने। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है, तो ITC का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दोस्तों आपके नवंबर के महीने में दोस्तों, वो भी 26 तारीख को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है, तो किस कर नीति पर लागू होता है दोस्तों, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, टोल कर पर। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, गैलीलियन उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 53 का उत्तर हो जाएगा आपका बृहस्पति ग्रह का है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है, तो ये राष्ट्रपति के पास है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की एक विशेषता है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 100 दिन का वेतन रोजगार गारंटी, प्रति वर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 56 का आंसर हो जाएगा आपका। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 57 का जो उत्तर हो जाएगा आपका
चंद्रयान-3 मिशन के लिए। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। DDoS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 58 का उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या कहता है। 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो किसने प्राप्त किया दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2014 में पूछ रहा है दोस्तों, भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 59 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका कैलाश सत्यार्थी। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो ये उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा थॉमस हार्डी के द्वारा। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है दोस्तों? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है देखते हैं, एक मिनट। नीति विज्ञानी कौन है? तो नीति विज्ञानी कौन है दोस्तों? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों वैज्ञानिक जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। उत्तर प्रदेश में उत्पन्न कौन सा प्रारंभिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कथक। क्या हो जाएगा दोस्तों? कथक। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है आपका। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों 64 का उत्तर आपका हो जाएगा कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करना। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाती है? तो वेरीफाई अकाउंट क्या दर्शाती है दोस्तों? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित और प्रमाणित है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 500 भाषाओं में। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। रियल किस देश की मुद्रा है? तो रियल किस देश की मुद्रा है दोस्तों? तो ब्राज़ील की रियल। ठीक है, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। भारत की लुक ईस्ट यानी पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो क्या पूछा है दोस्तों। 1942 के समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय। ठीक है, तो 69 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो 69 का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिलिथगो। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। डैश में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है। तो क्या कौन सा उस आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों? तो इसका उत्तर जो आपका हो जाएगा 70 का उत्तर आपका हो जाएगा डेटा डिडलिंग। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, क्या कहता है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट क्या है? तो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट क्या है दोस्तों? तो एक प्रकार का क्या है, एक
अमूर्त संपत्ति है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया? तो इसका उत्तर आपका जो हो जाएगा दोस्तों, अल साल्वाडोर। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो 73 का उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों मार्च का दूसरा बुधवार को। ठीक है दोस्तों, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो ये कलकत्ता वाला संग्रहालय हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा सभी भारतीय संग्रहालय कोलकाता, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा जीके और हिंदी का प्रश्न समाप्त होता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं 30 और 31 वाले पेपर में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।